नियम 39। मछली पकड़ने के लिए पानी हिलाएं। विचार, क्रोध और भावनाएं रणनीति की दृष्टि से नुकसान पहुंचाती हैं। आपको हमेशा शांत और उद्देश्य पर केंद्रित रहना चाहिए। स्वयं शांत रहते हुए अगर आप अपने शत्रुओं को गुस्सा दिला सकें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होता है। अपने शत्रुओं को असंतुलित कर दें। उनके दम्भ में कोई दरार खोजें जिसके द्वारा आप उन्हें हिला सकें। अगर आप ऐसा करेंगे तो उनकी बागडोर आपके हाथ में होगी। शक्ति की कुंजी। गुस्सैल लोग आमतौर पर मूर्ख नजर आते हैं क्योंकि वे छोटे से कारण पर बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया करते हैं। वे चीजों को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लेते हैं और अपनी चोट या अपमान को बढ़ा चढ़ाकर महसूस करते हैं। वे अपमान के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं और यह देखना मजेदार होता है कि वे हर चीज को व्यक्तिगत मान लेते हैं। इससे भी मजेदार बात यह है कि वे यह मानते हैं कि उनका गुस्सा शक्ति का प्रतीक है। सच्चाई इसके विपरीत है। चिड़चिड़ापन शक्ति की नहीं, कमजोरी की निशानी है। हो सकता है लोग अस्थायी रूप से आपके भावावेश से सहम जाएं, लेकिन उनके मन में आपके प्रति सम्मान नहीं रहेगा। वे यह भी समझ लेते हैं कि जिस व्यक्ति में इतना कम आत्मनियंत्रण है उसे वे आसानी से नष्ट कर सकते हैं। बहरहाल, इसका समाधान यह नहीं है कि हम अपने गुस्से या भावात्मक प्रतिक्रियाओं का दमन कर दें। दमन हमारी ऊर्जा को निचोड़ लेता है और हमारे व्यवहार को अजीब बना देता है। इसके बजाय हमें अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। हमें यह एहसास होना चाहिए कि सामाजिक क्षेत्र और शक्ति के खेल में कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। हर व्यक्ति घटनाओं की ऐसी श्रृंखला में उलझा हुआ है जो बहुत पहले शुरू हुई थी। हमारा गुस्सा अक्सर हमारे बचपन की समस्याओं से उत्पन्न होता है। हमारे माता पिता का गुस्सा उनके बचपन की समस्याओं से उत्पन्न होता है और इसी तरह सिलसिला चलता रहता है। हमारे गुस्से की जड़ें दूसरों द्वारा अब तक हमारे साथ किए गए व्यवहार में होती है। हमारे गुस्से की जड़ें उन असफलताओं तथा दुखों में होती है जिन्हें हमने जिंदगी में झेला है। जब कोई व्यक्ति अक्सर हमें गुस्सा दिलाता है तो बात इतनी सी नहीं होती। यह इससे जटिल मामला है। उस व्यक्ति ने हमारे साथ क्या किया, बात इससे बहुत आगे तक जाती है। अगर कोई व्यक्ति आप पर आग बबूला हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि आपकी गलती की तुलना में उसका गुस्सा बहुत ज्यादा है, तो आपको खुद को यह याद दिलाना चाहिए कि उसका पूरा गुस्सा शायद आप पर केंद्रित नहीं है। यह मुगालत ना पालें। उस गुस्से का कारण इससे कहीं ज्यादा बड़ा और पुराना है। इसमें उसकी जिंदगी के दर्जनों पुराने घाव शामिल हैं और यह इतना मूल्यवान नहीं है कि इसे समझने की झंझट मोल ली जाए। किसी के गुस्से या भावात्मक आवेश को व्यक्तिगत वैमनस्य के रूप में न देखें। इसे तो इस रूप में देखें कि सामने वाला आप पर शक्ति पाने के लिए यह चाल चल रहा है। वह आहत भावनाओं और गुस्से के पीछे छुपकर आपको नियंत्रित करने या सजा देने की कोशिश कर रहा है। जब आप अपना नजरिया बदल लेंगे तो आप ज्यादा स्पष्टता और ऊर्जा के साथ शक्ति का यह खेल खेल सकेंगे। तब आप अति प्रतिक्रिया करने और लोगों की भावनाओं में उलझने के बजाय उनके गुस्से से लाभ उठा पाएंगे। तीसरी सदी में 3 किंगडम्स नाम का एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ। इसमें साओ नाम के सेनापति के सलाहकार के हाथ कुछ ऐसे दस्तावेज लग गए जिनसे यह पता चला कि उनके कुछ जर्नलों ने दुश्मनों के साथ मिलकर षड्यंत्र किया था। उन्होंने सेनापति को सलाह दी कि वह जनरलों को गिरफ्तार करके सजा दे, लेकिन सेनापति ने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने दस्तावेजों को जलाने और मामले को भूल जाने का आदेश दिया। यह युद्ध का निर्णात्मक पल था और उस समय विचलित होने या न्यायपूर्ण काम करने से जीतना मुश्किल हो जाता। उसके गुस्से भरे कामों से लोगों का ध्यान जनरलों की गद्दारी की तरफ जाता, जिससे सैनिकों का मनोबल कम हो जाता। न्याय तो बाद में भी हो सकता था। गद्दार जनरलों को सजा तो बाद में भी दी जा सकती थी। साओ ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सही निर्णय लिया। गुस्सा सिर्फ आपके विकल्पों को कम करता है और शक्तिशाली व्यक्ति विकल्पों के बिना फल फूल नहीं सकता। जब आप यह सीख जाते हैं कि मामले को व्यक्तिगत नहीं मानना है
और अपनी भावात्मक प्रतिक्रियाओं पर काबू रखना है तो आप में जबरदस्त शक्ति आ जाती है। अब आप दूसरों की भावात्मक प्रतिक्रियाओं से खेल सकते हैं। असुरक्षित लोगों को काम करने के लिए उकसाने का तरीका यह है कि आप उनकी मर्दानगी पर संदेह प्रकट करें, उन्हें आसान विजय की संभावनाएं दिखाएं। गर्म मिजाज दुश्मन के सामने सबसे अच्छी प्रतिक्रिया यही है कि कोई प्रतिक्रिया ही ना की जाए। जब बाकी सबका दिमाग गर्म हो रहा है तो ठंडे दिमाग वाले व्यक्ति से ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली कोई चीज नहीं है। अगर लोगों को विचलित करने से आपको लाभ होता है तो सामंतों की तरह बोरियत भरी मुद्रा का नाटक करें। यह मुद्रा मखौल उड़ाने वाली या विजयी नहीं होनी चाहिए, बल्कि सिर्फ उदासीन होनी चाहिए। इससे उनका फ्यूज उड़ जाएगा। जब वे गुस्से की बौखलाहट से खुद को लज्जित करेंगे तो आप कई जीतें हासिल करेंगे। इनमें से एक जीत यह है कि उनके बचपने के बावजूद आपने अपनी गरिमा और शांति कायम रखी है। तस्वीर: मछलियों से भरा तालाब। पानी स्वच्छ व शांत है और मछलियाँ सतह के काफी नीचे हैं। पानी को हिलाएं तो वे ऊपर आ जाएंगी। पानी को कुछ और ज्यादा हिलाएंगे तो उन्हें गुस्सा आ जाएगा और वे सतह पर आकर सबसे पास वाली चीज को काटने लगेंगी, जिसमें ताजा दाना लगा हुआ हुक भी शामिल होगा। विशेषज्ञ की राय: अगर आपका विरोधी गुस्सेल है तो उसे चिढ़ाने की कोशिश करें। अगर वह दम्भी है तो उसके गर्व को हवा देने की कोशिश करें। जो व्यक्ति अपने शत्रु से कदम बढ़वाने में कुशल होता है वह इस तरह अपनी मनचाही स्थिति पैदा कर लेता है और शत्रु से अपनी इच्छा के अनुसार काम करवाता है। वह शत्रु को ऐसा प्रलोभन देता है जिस पर वह निश्चित प्रतिक्रिया करता है। वह उस दाने या प्रलोभन को दिखाकर शत्रु से कदम बढ़वाता है और फिर अपने चुने हुए सैनिकों के साथ मिलकर उस पर हमला कर देता है।